हरे कृष्णा। भीष्म पितामह ने कहा, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने खांडव वन का दाह करते समय जो पराक्रम किया था, उसे सुनकर ही बांधवों सहित तुझे अपने मन पर काबू रखना उचित था। देवेश्वर महात्मा, भगवान महेंद्र ने तुझे जो शक्ति प्रदान की थी, वह केवल केशव के चलाए हुए चक्र से आहत हो समर भूमि में छिन्न भिन्न और दग्ध हो जाएगी। इसे तू अपनी आंखों से देख लेना। तेरे पास जो सर्प मुख बाण प्रकाशित होता है और तू प्रयत्न पूर्वक सदा ही पुष्पमाला आदि श्रेष्ठ उपचारों द्वारा जिसकी पूजा किया करता है, वह पांडु पुत्र अर्जुन के बाण समूहों से छिन्न भिन्न होकर तेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा। कर्ण, बाणासुर और भौमासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किरीटधारी अर्जुन की रक्षा करते हैं, जो तेरे जैसे तथा तुझसे भी प्रबल शत्रुओं का भयंकर संग्राम में विनाश कर सकते हैं। यह सुनकर कर्ण बोला, इसमें संदेह नहीं है कि वृषणी कुल के स्वामी महात्मा श्री कृष्ण का जैसा बर्ताव, जैसा प्रभाव बताया जाता है, वे वैसे ही हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर हैं। परंतु मेरे प्रति जो किंचित कटु वचन प्रयोग किया गया है, उसका परिणाम क्या होगा, ये भीष्म पितामह अब मुझसे ही सुन लें। मैं अपने अस्त्र शस्त्र देखता हूँ। अब कभी पितामह मुझे इस सभा में अथवा युद्ध भूमि में नहीं देखेंगे, क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र इस समय मेरे पास हैं, उन्हें मैं अभी रख देता हूँ। भीष्म, आपके शांत हो जाने पर ही समस्त भूपाल रणभूमि में मेरा प्रभाव देखेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महान धनुर्धर कर्ण सभा त्याग कर अपने घर चला गया। उस समय भीष्म ने कौरव सभा में उसकी हंसी उड़ाते हुए दुर्योधन से कहा, सूत पुत्र कर्ण कैसा सत्य प्रतिज्ञा निकला। पहले पांडवों की जीतने की प्रतिज्ञा करके और अब युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गया। भला वैसा महान भार वह कैसे संभाल सकता था। अब तुम लोग पांडव सेना के व्यूह का सामना करने के लिए अपनी सेना का ही व्यूह बनाकर युद्ध करो और परस्पर एक दूसरे के मस्तक काटकर भीमसेन के हाथों सारे संसार का संहार होते हुए देखो। कर्ण कहता था, अवंती नरेश, कलिंगराज, जयतत्र, चेदी श्रेष्ठ वीर तथा वाहिक के रहते हुए भी मैं अकेला ही शत्रुओं के सहस्त्र सहस्त्र एवं अयुत अयुत योद्धाओं का संहार कर डालूंगा। जिस समय अनिंदनीय भगवान परशुराम जी के समीप कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बताकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ली, उसी समय उस नराधम सूत पुत्र ने धर्म और तप का नाश कर दिया था। जन्मेजय, जब भीष्म जी ने ऐसी बात कही और कर्ण हथियार फेंक कर चला गया, उस समय मंद बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने शांतनु नंदन भीष्म जी से इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में कर्ण और भीष्म के वचन विषयक 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म पितामह की बातें सुनकर दुर्योधन बोला, पितामह, मनुष्यों में हम और पांडव शिक्षा की दृष्टि से समान हैं। हमारा जन्म भी एक ही कुल में हुआ है। फिर आप कैसे ये मानते हैं कि युद्ध में एकमात्र कुंती पुत्रों की ही विजय होगी। बल, पराक्रम, समवयस्कता, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, इन सभी दृष्टि में हम लोग और पांडव समान ही हैं। अस्त्र बल, योद्धाओं के संग्रह, हाथों की फुर्ती और युद्ध कौशल में भी हम एक दूसरे के समान ही हैं। सभी समान जाति के हैं और सबके सब मनुष्य योनि में ही उत्पन्न हुए हैं। दादाजी, ऐसी दशा में भी आप कैसे जानते हैं कि विजय कुंती पुत्रों की होगी। मैं, आप, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाहिक और अन्य राजाओं के पराक्रम का भरोसा करके युद्ध का प्रारंभ नहीं कर रहा हूँ। मैं विकर्तन पुत्र कर्ण तथा मेरा भाई दुशासन, हम तीनों ही मिलकर युद्ध में पांचों पांडवों को तीक्ष्ण बाणों से मार डालेंगे। राजन, तदंतर पर्याप्त दक्षिणा वाले विविध महायज्ञों का अनुष्ठान करके गाय, घोड़े, धन दान में देकर ब्राह्मणों को भी तृप्त करेंगे। जैसे व्याध हरिण के बच्चों को जाल में या फंदे में फंसाकर खींचते हैं और जैसे जल का प्रवाह कर्णधार सहित नौकाहरियों को भंवर में डुबो देता है, उसी प्रकार जब मेरे सैनिक अपने बाहुबल से पांडवों को पीड़ित करेंगे, उस समय रथ और हाथी सवारों से भरी हुई मेरी विशाल वाहिनी को देखते हुए वे पांडव और श्री कृष्ण अपना सब अहंकार त्याग देंगे।
यह बात सुनकर विदुर जी ने कहा, सिद्धांत के जानने वाले वृद्ध पुरुष कहते हैं कि इस संसार में दम ही कल्याण का परम साधन है। ब्राह्मण के लिए तो विशेष रूप से वही सनातन धर्म है। जो दम रूप में गुण से युक्त है, उसी को दान क्षमा सिद्धि का यथार्थ लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दम ही दान, तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का संपादन करता है। दम तेज की वृद्धि करता है। दम पवित्र और उत्तम साधन है। धम से निष्पाप और बड़े हुए तेज से संपन्न पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे मांसभोजी हिंसक पशुओं से सब जीव डरते रहते हैं, उसी प्रकार अदांत पुरुषों से सभी प्राणियों को सदा भय बना रहता है, जिनको हिंसा आदि दुष्कर्मों से रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही उत्तम व्रत बताया गया है। यह दम जिन पुरुषों के अभ्यास के कारण उनके अभ्युदय का कारण बन जाता है, उनमें प्रकट करने वाले चिन्हों का वर्णन मैं करता हूँ। राजेंद्र, जिस पुरुष में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समदर्शिता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, धीरता, मृदुता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, आक्रोश, संतोष और श्रद्धा ये गुण विद्यमान हैं, वह पुरुष दांत माना गया है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, क्रोध, निद्रा, आत्म प्रशंसा, मान, ईर्ष्या और शोक इन दुर्गुणों के पास फटकता भी नहीं है। कुटिलता और शठता का अभाव और आत्मशुद्धि का ये दम युक्त पुरुष का लक्षण है। जो निर्लोभ है, कम से कम चाहने वाला है, भोगों के चिंता से दूर रहने वाला तथा समुद्र के समान गंभीर है, वह पुरुष को दांत इंद्रिय संयमी कहा गया है। जो सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त, आत्मज्ञानी विद्वान है, वह इस जगत में सम्मान पाकर मृत्यु के पश्चात उत्तम गति का भागी होता है। जिसके समस्त प्राणियों को से निर्भयता प्राप्त हो गई हो, जिससे सभी प्राणियों का भय दूर हो गया हो, वह परिपक्व बुद्धि वाला पुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। जो संपूर्ण भूतों का हित चाहने वाला और सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला है, उससे किसी भी पुरुष को उद्वेग प्राप्त नहीं होता। जो समुद्र के समान गंभीर, उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, वही परम शांति का भागी है। जो गृहस्थाश्रम को त्याग कर मोक्ष को ही आदर देता है, उसके लिए द्युलोक में तेजोमय सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि में विदुर वाक्य संबंधी 63वां अध्याय पूर्ण हुआ। विदुर जी आगे कहते हैं, तात, हमने पूर्व पुरुषों के मुख से सुन रखा है कि किसी समय एक चिड़ी मार ने चिड़ियों को फंसाने के लिए पृथ्वी पर एक जाल फैलाया। उस जाल में 2 ऐसे पक्षी फंस गए जो सदा साथ साथ उड़ने और विचरने वाले थे। वे दोनों पक्षी उस समय तक उस जाल को लेकर आकाश में उड़ चले। चिड़ी मार उन दोनों को आकाश में उड़ते देखकर भी खिन्न या हताश नहीं हुआ। वे जिधर जिधर गए उधर उधर वह उनके पीछे दौड़ता रहा। उन दिनों वह उस वन में कोई मुनि रहते थे, जो उस समय संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके आश्रम में ही बैठे हुए थे। उन्होंने पक्षियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हुए व्याध को देखा। कुरुनंदन, उन आकाशचरी पक्षियों के पीछे पीछे भूमि पर पैदल चलकर दौड़ने वाले उस व्याध से मुनि ने निम्नांकित श्लोक के अनुसार प्रश्न किया, अरे व्याध, मुझे यह बात बड़ी विचित्र और आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि तू आकाश में उड़ते हुए इन दोनों पक्षियों के पीछे पृथ्वी पर पैदल दौड़ रहा है। यह सुनकर व्याध बोला, मुने, ये दोनों पक्षी आपस में मिल गए हैं, अतः मेरे एकमात्र जाल को लिए जा रहे हैं। अब ये जहाँ कहीं एक दूसरे से झगड़ेंगे, वहीं मेरे वश में आ जाएंगे। विदुर जी कहते हैं, राजन, तदंतर कुछ ही देर में काल के वशीभूत होकर वे दोनों दुर्बुद्धि पक्षी आपस में झगड़ने लगे और लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े। तब मौत के फंदे में फंसे हुए वे पक्षी अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसी समय व्याध ने चुपचाप उनके पास आकर उन दोनों को पकड़ लिया। इस प्रकार जो कुटुंबी जन धन संपत्ति के लिए आपस में कलह करते हैं, वे युद्ध करके
उन्हीं दोनों पक्षियों की भांति शत्रुओं के वश में पड़ जाते हैं। साथ बैठकर भोजन करना, आपस में प्रेम से वार्तालाप करना, एक दूसरे के सुख दुख को पूछना और सदा मिलते जुलते रहना, यही भाई बंधुओं का काम है। परस्पर विरोध करना कदापि उचित नहीं है। जो शुद्ध हृदय वाले मनुष्य समय समय पर बड़े बूढ़ों की सेवा एवं संग करते रहते हैं, वे सिंह से सुरक्षित वन के समान दूसरों के लिए दुर्गश हो जाते हैं। शत्रु उनके पास आने का साहस नहीं करते हैं। भरतश्रेष्ठ, जो धन को पाकर भी सदा दोनों के समान तृष्णा से पीड़ित रहते हैं, वे आपस में कलह करके अपनी संपत्ति शत्रुओं को दे डालते हैं। भरत कुलभूषण धृतराष्ट्र जैसे जलते हुए काष्ठ अलग अलग कर दिए जाने पर भी जल नहीं पाते हैं, केवल धुआं देते हैं और परस्पर मिल जाने पर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार कुटुंबी जन आपसी फूट के कारण अलग अलग रहने पर अशक्त हो जाते हैं और परस्पर संगठित होने पर बलवान और तेजस्वी होते हैं। कौरव नंदन, पूर्व काल में किसी पर्वत पर मैंने जैसा देखा था, उसके अनुसार यह एक दूसरी बात बता रहा हूँ। उसे भी सुनकर आपको जिसमें आपकी भलाई जान पड़े वही कीजिएगा। एक समय की बात है, बहुत पहले से भीलों और देवोपन ब्राह्मणों के साथ उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर गए थे। हमारे साथ जो ब्राह्मण थे, उन्हें मंत्र यंत्र रूप विद्या और औषधियों के साधन आदि की बहुत प्रिय बातें पता थी। समस्त मंदगादन पर्वत सब ओर से कुंज सा जान पड़ता था। वहां दिव्य औषधियां प्रकाशित हो रही थी। दिव्य सिद्ध और गंधर्व उस पर्वत पर निवास करते थे। वहां हम सब लोगों ने देखा कि पर्वत की एक दुर्गम गुफा में, जहां से कोई कूल किनारा ना होने के कारण गिरने की अधिक संभावना रहती थी, एक मधुकोश है। वह मक्खियों द्वारा तैयार किया हुआ नहीं था। उसका रंग स्वर्ण के समान पीला था। वह देखने में घड़े के समान जान पड़ता था। भयंकर विषधर सर्प उस मधु की रक्षा करते थे। कुबेर को वह मधु अत्यंत प्रिय था। हमारे साथी औषध साधक ब्राह्मण लोग ये बता रहे थे कि इस मधु को पाकर मरण धर्मा मनुष्य भी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। इसको पीने से अंधे को दृष्टि बल मिल जाता है और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। महाराज, उस समय उस मधु का अद्भुत गुण सुनकर और उसे प्रत्यक्ष देखकर भीलों ने उसे पाने की चेष्टा की, परंतु सर्पों से भरी हुई उस दुर्गम पर्वत गुफा में जाकर वे सब के सब नष्ट हो गए। इसी प्रकार आपका यह पुत्र दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है। यह मोहवश केवल मधु को ही देखता है। भावी पतन और उसके विनाश की ओर इसकी दृष्टि नहीं जाती है। दुर्योधन समर भूमि में सव्यसाची अर्जुन के साथ युद्ध करने की बात सोचता है, परंतु मैं इसके भीतर अर्जुन के समान तेज और पराक्रम नहीं देखता। जिस वीर ने अकेले ही रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी पर विजय पाई है, विराट नगर पर चढ़ाई करने के लिए गए हुए भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं को भी जिसने भयभीत करके भगा दिया है, उसके सामने आपका पुत्र क्या पराक्रम कर सकता है? यह अब आप ही देखिए। आज भी वह वीर आपकी मैत्रीपूर्ण दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है और आपकी आज्ञा से वह कौरवों का सारा अपराध भी क्षमा कर सकता है। राजा द्रुपद, मत्स्य नरेश विराट और क्रोध में भरा हुआ अर्जुन, ये तीनों वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुई त्रिविध अग्नियों के समान जब युद्ध भूमि में आक्रमण करेंगे तो किसी को जीता नहीं छोड़ेंगे। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा युधिष्ठिर को अपनी गोद में बिठा लीजिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ जाएगा तब विजय किसकी होगी, यह निश्चित रूप से आप तो कह नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि में विदुर वाक्य विषयक 64वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र बोले, बेटा दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दो। तुम इस समय अनजान बटोही के समान कुमार्ग को भी सुमार्ग समझ रहे हो। यही कारण है कि तुम संपूर्ण लोगों के अपराध स्वरूप 5 महाभूतों के समान 5 पांडवों के तेज का अपहरण करने की इच्छा कर रहे हो। कुंती नंदन युधिष्ठिर यहाँ उत्तम धर्म का आश्रय लेकर रहते हैं।
तुम मृत्यु लोक को प्राप्त हुए बिना उन्हें जीत लोगे, यह कदापि संभव हो ही नहीं सकता। जैसे वृक्ष प्रचंड आंधी को डांट बतावे, उसी प्रकार तुम सम्रांगण में काल के समान विचरने वाले कुंती पुत्र भीमसेन को, जिसके सामने बलवान इस भूतल पर दूसरा कोई है ही नहीं, डराने धमकाने का साहस करते हो। जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त शस्त्रधारियों में गांडीवधारी अर्जुन श्रेष्ठ है। भला कौन बुद्धिमान मनुष्य रणभूमि में उसके साथ जूझने का साहस करेगा। जैसे देवराज इंद्र वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न शत्रुओं की सेना पर बाणों की वर्षा करता है। अब वह किसे छिन्न भिन्न करके नहीं मार डालेगा। अंधक और विष्णुवंश का सम्मान्य योद्धा सात्यकी भी दुर्घष वीर है। वह सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है। युद्ध छिड़ने पर वह तुम्हारी समस्त सेना का संहार कर डालेगा। जो तुलना में तुम तीनों लोकों से बढ़कर है, उन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन समझदार युवक, कौन समझदार मनुष्य युद्ध करना चाहेगा। श्री कृष्ण के लिए एक और स्त्री, कुटुंबीजन, भाई बंधु, अपना शरीर तथा ये सारा भूमंडल, तो दूसरी ओर केवल अर्जुन है, अर्थात वे अर्जुन के लिए सबका त्याग कर सकते हैं। जहां अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला दुर्गश वीर पांडुपुत्र अर्जुन है, वहीं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण भी रहते हैं। और जिस सेना में साक्षात श्री कृष्ण विराज रहे हैं, उसका वेग समस्त भूमंडल के लिए भी असह्य हो जाएगा। तात, तुम सत्पुरुषों तथा उनके हित की बात बताने वाले सुहृदयों के कथानुसार ही कार्य करो। उनका कथन सुनना ही तुम्हारे लिए हितकर है। वृद्ध शांतनु नंदन भीष्म तुम्हारे पितामह हैं। तुम्हें उनकी प्रत्येक बात को सहना चाहिए। मैं भी कौरवों के हित की बात सोचता हूँ, अतः मेरी बात भी सुनो। आचार्य द्रोण, कृप, विकर्ण और महाराज वाहिक ये भी तुम्हारे हितैषी ही हैं, अतः तुम्हें मेरे ही समान इनका भी समादर करना चाहिए। भरत नंदन, ये सब लोग धर्म के ज्ञाता और दोनों पक्षों के लोगों को समान भाव से स्नेह रखने वाले हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। कल हरे कृष्णा। कल हरे कृष्णा।